बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप 2023, और ये मेला 19 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 का आगाज़ हुआ और आज मजमूई तौर पर 23वां मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल समेत मजमूई तौर पर 48 मैचेस खेले जाने, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा सफ़र जो है वो तय हो गया। और आज जिस तरीके से श्रीलंका के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की, तो जनूबी अफ्रीकन टीम ने बकिया टीमों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि 5 मैचेस में से ये उसकी चौथी कामयाबी थी। सिर्फ एक मैच में उसे नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जिस तरीके से इन 5 में से 3 मैचेस में साउथ अफ्रीकन टीम जो है 300 से ज़ायद रन बनाने में कामयाब हुई। इवन श्रीलंका के ख़िलाफ़ उसने 428 रन स्कोर किए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 399 रन बनाए, और आज उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 382 रन स्कोर किए। तो यकीनन ये बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के लिए ख़तरे की अलामत साबित हो सकती है, जब जुमे के दिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमें चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान के लिए क्या चांस है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए और पाकिस्तान बांग्लादेश को हराए, तब कहीं जाकर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम होगी, या इनमें से कोई टीमें आपस में हार जाएं, तब देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल आज का दिन जो था वो क्विंटन डिकॉक के नाम रहा। 30 साल क्विंटन डिकॉक, जिनका ताल्लुक जोहान्सबर्ग से है। 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम की नुमाइंदगी की। इस टूर्नामेंट में आज अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की। 100 रन उन्होंने बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, 109 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और आज 174 रन की जो इनिंग्स खेली, लग रहा था कि वो डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो आउट हो गए। और इस तरह उनके अलावा जो उनके फास्ट बॉलर हैं जैनसन, उन्होंने भी आज बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा, बल्कि हेनरिक क्लासन ने, जैनसन ने तो बॉलिंग की, हेनरिक क्लासन ने आज 90 रन की इनिंग सिर्फ 49 गेंदों पर खेली। पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। क्या पैनिक बटन दब गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त के बाद? क्योंकि आज पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने, जिनकी मुद्दत मियाद जो है वो 5 नवंबर को ख़त्म हो रही है, अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने दिन रह गए। आज उन्होंने एक मीटिंग की, चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक, उनके अलावा मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद, और फिर एक प्रेस रिलीज जो आया उसमें पीसीबी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी को, जो आमिर सोहेल कहते थे कि वो कर क्या रही है, तो आज शायद उनको याद आ गया कि हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी को फ़ाल बनाएंगे, बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए खिदमात हासिल करेंगे। किसकी खिदमात? वसीम अकरम, वकार यूनुस, उमर गुल, सकलैन मुश्ताक, बेशुमार लोगों के नाम उसमें शामिल थे। आज इस मौजू पर भी बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है हर रोज़ की तरह आमिर सोहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, जो बजाय एंगलिंग करने के सही बात करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें बाउंसर करते हैं तो ये डग भी कर जाते हैं। और इनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, और अब समी जो है वो सही मानों में अपना रिदम गेन कर रहे हैं और इतनी मेहनत करते हैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सारी डॉट बॉल्स काउंट करते हैं, हर चीज़ पे ये जो है ना, इनके जो सर मोहसिन है उनसे ये तैयारी करके आते हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, सबसे पहले यही से शुरू करते हैं कि ये क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अचानक ख्याल आया, 5 जुलाई को ज़का साहब चेयरमैन बने थे मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, ये तो पहले करने वाली चीज़ें थी, ये प्रायोरिटीज़ है ना। इस वक्त जो है, इस वक्त अगर आपने किसी से मुलाकात करनी है एक्स क्रिकेटर से, तो आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारी टीम का मैच है, अब 27 को है ना हमारा मैच, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी टीम के चांसेस जो हैं सेमीफाइनल में आने के क्रिएट हों। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इसको भी लेके आएंगे, इसको भी लेके आएंगे, जो 60 पहले आपने लोग रखे, वो किस लिए रखे? वो तो बेरोजगार थे ना, उनको नौकरियां दी इन्होंने। आपने किस लिए रखे? नौकरियां दी उन्होंने। इसका मतलब यह है कि उस वक्त आपका क्रिकेट जो था वो प्रायोरिटी नहीं था, जो पाकिस्तान की टीम थी वो प्रायोरिटी नहीं थी।
अब इससे क्या होगा, जब ये इन्होंने मीटिंग की, प्रेस रिलीज की, अब प्लेयर्स जो उधर खेल रहे हैं उनके दिमाग में आई वांट टू बी रॉन्ग, आई वांट टू बी रॉन्ग, कि ऐसा ना हो, लेकिन वो कहेंगे यार अब क्रिकेट बोर्ड में अपरूटिंग होगी और हमारी भी जो है टीम में शामत आएगी होगा और कोचिंग स्टाफ भी बदल सकता है, वो भी बदलेगा। इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी ना, जब आपने कहा ये करना है क्रिकेट का ये करना है। हालांकि होनी बात ये चाहिए थी, हम सेमीफाइनल में अगर वहां पे सपोर्ट स्टाफ जो है अच्छे तरीके से प्लेयरों को गाइड नहीं कर रहा तो क्या करना चाहिए अगले मैचेस में जिससे हमारी परफॉर्मेंसेस बेहतर हों। अब ये जो किया इससे इनसिक्योरिटी आएगी। अब जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी जो है वो सोचेगा कि हमारा क्या काम है, हमारा तो तनख्वाह दे रहे हैं, सर्वाइवल नहीं है। दूसरा ये होगा कि प्लेयर इनसिक्योर होंगे कि अगर ये होने जा रहा है तो फिर टीम में भी शफलिंग होगी। अब वो क्या, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, अल्लाह ना करे ये हो, हर कोई अपने लिए खेलना शुरू कर देगा, मैं तो यार मैं 250 करूं, हाँ। अपनी तो जगह पक्की करूं, ठीक है। वो जो एक होता है ना एक एम कि एज ए यूनिट खेला, हमने विक्ट्रीज लेनी है, खुदा ना खास्ता ये इनसिक्योरिटी ना आ जाए, इसका इसका एडवर्स जो है वो इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। समी टाइमिंग सही है ये कि अब इतनी देर के बाद ख्याल आ रहा है कि हम फलाने की भी खिदमत ले लें, हम एकेडमी को भी फाल बनाए। एकेडमी के तो डायरेक्टर को आपने उनको फारिग कर दिया गया था, आपने उनको इंग्लैंड टिकट देकर वापस बुलाया और दोबारा लगा दिया, और वो वही डायरेक्टर हैं कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट तब्दील हुई तो वही थे डायरेक्टर डोमेस्टिक, और अब दोबारा वही है, और उनके साथ जुनेजिया है जीएम डोमेस्टिक। तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि तब्दीलियां ही तब्दीलियां होंगी पीसीबी में या कोई काम भी होगा? बिल्कुल जी, जैसे बात की है आप लोगों ने कि तब्दीलियाँ तो देखें होनी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। जैसे हमने कहा अभी हम टेक्निकली वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए, अगर हम अपनी चारों मैच जीतते हैं तो अभी हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। और देखें जिस तरह आमिर भाई ने भी बात की, आपने भी, कि हम जिस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे ये सबको अंदाजा है, लेकिन ये कि देखें ये आने वाले मैच इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप नहीं भी जाते सेमीफाइनल के लिए तो आप लास्ट 8 में रहें ताकि आप अगले वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करें। तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये मैच। तो मेरे ख्याल में ये टाइमिंग बहुत गलत है इस सब की। ठीक है, शुक्र है इन्हें ख्याल तो आया कि काम करना है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन मैं समझता हूँ देखें अभी भी ऊपर लेवल से ज़्यादा ग्रास रूट पे ज़रूरत है कि ग्रास रूट से ना हमारा टैलेंट अभी तक उस तरह पॉलिश होकर नहीं आ रहा या उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। अगर ग्रास रूट पे काम होगा तो फिर देखें ऊपर लाहौर एकेडमी है, कराची और बहुत सारी एकेडमीज हैं जहाँ पे काम होने वाला है, जो मुझे लगता है कि गैर फाल है। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट इज़ द मेन कॉज। क्योंकि अब हमारे पास देखें क्लब क्रिकेट जैसे कहा हमने कि नहीं हो रही, फिर इस तरह देखें फर्स्ट क्लास अभी फाइनल चल रहा है लेकिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह मतलब क्या हो रहा है। आप अगर देखें तो लोगों को नहीं इतना शौक, पहले होता था आप डोमेस्टिक के मैच देखते थे स्टेडियम फुल होते थे, अब लोगों को नहीं ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, सैम अयूब ने पहली इनिंग में डबल सेंचुरी बनाई, आज दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर कर दी, लेकिन फाइनल की इतनी कवरेज नहीं हो रही जितनी कवरेज इस प्रेस रिलीज के जरिए हो रही है। हमें आपने अभी जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, आपने क्या कहा कि ये टिप्पे को डग कर जाते हैं। अच्छा, अब आपको टिप्पाए ये जो मीटिंग हुई है सिर्फ ज़का अशरफी थे या मीटिंग किसी और ने बुलाई थी? साहबजादे की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने डक नहीं किया। अच्छा, ठीक है। मतलब लगता है यही, क्योंकि कोई ना कोई ब्रेन चाइल्ड होता है ना पसे पर्दा जो कि फोर्स ही करता है कि ये करें वो करें, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई बंदा हो। देखिए ये अब पता है, ये सर्वाइवल की, ये अब क्रिकेट बोर्ड के ना जो करता धरता है, टीम मैनेजमेंट, टीम और आसपास जो लोग हैं, ये अब सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये अब दे आर प्लेइंग फॉर द गैलरी कि अब हम मीटिंग कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स टू लेट। उनको खदशा है कि जहाज डूबने जा रहा है। नहीं, इट्स टू लेट, अभी करने की जरूरत ही नहीं ना। लेट द वर्ल्ड कप फिनिश। हाँ, सही है। सुकून से जब वर्ल्ड कप फिनिश हो जाएगा, आप बैठेंगे, मल ओवर करेंगे चीज़ों को, आप डिलीजेंस करोगे, उसके बाद आपको कोई जो है कॉन्क्रीट चीज मिलेगी। शायद ये उसको रेक्टिफाई करने की तो कोशिश नहीं कि अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हार गए तो जरा लोगों के जज्बात ठंडे करें। इसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। अच्छा, इसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। आप तहम्मुल से बैठें, आप वर्ल्ड कप को होने दें, आप जो ये वाली चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप होप करें कि आपकी टीम अच्छा करे। देखिए अब तो इफ्स एंड बट्स पे आ गई ना बात, लेकिन पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी इन इफ्स एंड बट्स आते हैं हम प्रिवेल कर जाते हैं। लेट्स होप कि अभी भी पाकिस्तान जो है अच्छा क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाई कर जाए,
लेट द वर्ल्ड कप Say. फिनिश, उसके बाद कीजिएगा। ये प्लेइंग फॉर द गैलरी कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। समी, एक और चीज़ के अभी कुछ दिन पहले हमने तो इस पर डिस्कस ही नहीं किया कि जो क्यों अफवाहें होती हैं कि जी खबरें आ गई, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, खिलाड़ियों में तल कलामी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका रिबटल दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया ने, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने एक सहाफ़ी की खबर के आप अच्छी खबर आ रही है कि मिल गए, यूनिटी आ गई, और उसको रीट्वीट कर दिया। तो इसका मतलब है या तो पहले आपने रिबटल गलत दिया था या अभी आप जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ थी। यहाँ देखें बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है जैसे नज़र आ रहा है टीम में। क्योंकि देखें अगर आप बैटिंग की बात करें तो ये इंडिविजुअल गेम आ जाता है कि 2 बैट्समैन हैं। अगर आपको यूनिटी का आइडिया होना है वो आपको फील्डिंग से होता है, और ओवरऑल आप अगर चारों मैच की फील्डिंग देखें तो बिल्कुल हेड डाउन लग रहे हैं, लग नहीं रहा यूनिटी है। अगर कोई बॉलर पिट रहा है तो कोई उसके पास नहीं जा रहा या गाइड नहीं कर रहा, तो देखें फील्डिंग में नज़र आ जाती हैं चीज़ें। और बाकी जैसे बात रही कि तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। देखें मूविंग फॉरवर्ड तो आपको जाना ही जाना है, लेकिन अगर यहाँ रुक के आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे? ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही होगा ना, सारा असेसमेंट। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें कहीं ना कहीं आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और बहुत सारी मेजर मिस्टेक हुई हैं। और आप बात करें तो सबसे पहले तो हमें ग्रास रूट लेवल से ही करना है। देखें आपको जो टैलेंट है यही पॉलिश होकर फिर आपको नेशनल टीमों में आता है और फिर यहाँ से फिर नर्चर करता है वो इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन हमारे पास नहीं है अभी वो टैलेंट, और कोई आ भी रहा है तो उसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं है। तो हमें काफ़ी चीज़ें असेस करनी है और सब कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। अब जो इकबाल भाई, जो मैं एक बात करना चाहता हूँ ना, मैं पाकिस्तान टीम को आई थिंक टेस्ट मैच सीरीज जो श्रीलंका के खिलाफ हुई उससे फॉलो करता आ रहा हूँ। जुलाई में टीम में यूनिटी थी, हर कोई एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय कर रहा था, टीम की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी। हम हैरान थे कि कमाल की फील्डिंग, इस तरह के कैचेस हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। जैसे वनडे आया अफगानिस्तान के खिलाफ चीजें चेंज होना शुरू हुई। प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज है उन्होंने डिप करना शुरू किया, फिटनेस ने डिप करना शुरू किया। फिर ये बातें सर्कुलेट होनी शुरू हुई, टीम में यूनिटी नहीं है, फलाना कप्तान जो है वो बनना चाहता है, बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, कप्तान उसको होना चाहिए। ये आपके अफगानिस्तान सीरीज के दौरान शुरू हो गया। फिर एशिया कप हुआ, आपकी परफॉर्मेंसेज और अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं रही और ज्यादा इसने एस्केलेट किया, वर्ल्ड कप आ गया। और उसके बाद टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हुआ, टीम में इनसिक्योरिटी आपने क्रिएट कर दी, और अब आप उसका खमियाजा भुगत रहे। और ये इनसिक्योरिटी किन्होंने क्रिएट की? किन्होंने क्रिएट की? आप बताएं। आपको आवाजें नहीं आ रही काफी अरसे से? तो वो क्या एजेंडे पे आवाजें? आप मुझे बता दें, एजेंडा ही हो सकता है ना कि एक बड़े इवेंट में टीम जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है, और कहां पे जा रही है? इंडिया, जहां पे हर पाकिस्तानी का अज़्म होना चाहिए था कि पाकिस्तान वहां पे जो है जबरदस्त परफॉर्म करके और एक धाक बिठा के आए। वहां पे आपने टीम के लिए इनसिक्योरिटीज क्रिएट करनी शुरू की, और इवेंचुअली जो है उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। देखिए प्लेयर जो भी है, ठीक है, नहीं अच्छा, बहुत जबरदस्त है, फलां प्लेयर को एक एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कौन देगा कॉन्फिडेंस? बोर्ड ने देना ना, बोर्ड ने देना। चेयरमैन गए तो थे कॉन्फिडेंस देने अहमदाबाद। आप तो बात नहीं, मीटिंग तो की, कॉन्फिडेंस देने की तो बात थी। भाई आप ये बयान क्यों नहीं दे सकते थे कि व्हाट एवर हैपेंस बाबर आजम विल रिमेन द कैप्टन? ये नहीं दिया बयान, ये एक शटअप कॉल। और उसके बाद आपने एक सारी टीम को मैसेज भी देना था, ही इज द वन। ये जो कहेगा उसको वो होगा, सही, ठीक है। आपने नहीं किया ना, आपने क्वेश्चन मार्क हैंग रहने दिया। इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती। लेकिन वो खिलाड़ी जो आपके साथ खेलते थे वो अब बाबर आजम के पीछे लग गए। उन्होंने बनवाया है, कप्तान उन्होंने भाई। जब कब बने हैं? 2019 में वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद। उस वक्त एडवाइजर कौन थे? वसीम अकरम। टेक्निकल कमेटी में कौन थे? मिसबाउल-हक। नाम तो सबके आपको बताऊंगा। तो भाई उनसे पूछे ना कि आपने क्यों बनवाया था भाई, क्या आपने खूबी देखी जब अब आपको वो खूबी उनकी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा ना। डिलीवर आपने क्या सिखाया? 4 साल में 2 साल कराची से किंग का कप्तान रहा, आपने क्या सिखाया?
भाई अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं, आई मेक श्योर कि ये डिसीजन जो है वो मेरा सही साबित हो। अगर मुझे कोई झोल नजर आ रही है, मैं प्लेयर के पास जाऊंगा, उसको हेल्प करूंगा। ठीक है, बात सिंपल सी है। बाबर आजम के अपने जो हैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब बाबर आजम बड़ा हो गया है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो मुझे ना आगे में निकल गया हाथ से, अब पसंद नहीं आ रही बात। अब मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा, बस इशारों में उनको भी पता लग गया जो कहा है। हाँ। और उनको भी पता लग गया। समी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वाकई में बाबर आजम अब हाथ से निकल गए इन लोगों के? हाँ बताए ना, सवाल तो इंटरेस्टिंग करें ना। बिल्कुल, देखिए इकबाल भाई, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में जो है ना, कप्तान को बहुत अर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको ग्रूम किया जाता है। देखिए हमारा कौन सा कप्तान है जो पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलता है या अपनी डोमेस्टिक टीम को जितवाता है? आप पीएसएल की आप बात करते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस में टीम में आते तो कप्तान भी तो पीएसएल से आ रहे हैं। ये किसने अपना डोमेस्टिक टीम को आपने चैंपियन बनवाया? आप ये बताएं। तो जब देखें इस तरफ पे आप चले में तो ये रिजल्ट आने। आपका तो कप्तान कोई ऐसा नहीं है कि कोई डोमेस्टिक टीम को जितवा के आया। तो खेल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल खेल रहा है। तो देखें कहाँ है वो, टीम में नहीं है, फाइनल में आ गई। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि बाबर को अगर आपने करना था, या नेक्स्ट कप्तान कोई भी आप देख रहे हो, उसको आप ग्रूम तो करें, उसको आप डिफरेंट मतलब आप कंडीशन में आप ट्राई आउट करें, डिफरेंट उसको टीमों में दें ताकि उसको एक्सपीरियंस हो, ग्रूम हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बस मुसल्लत कर दी जाती है। 2015 में जब वर्ल्ड कप आप हारे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, किसके कहने के ऊपर अजहर अली कैप्टन बना? ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है भाई, कितनी दफा सुनोगे बात, कितनी दफा सुनोगे बात यही लोग जो हैं बातें सुना के जो है वो चर्ब जुबानी के साथ सारा कुछ करवा रहे हैं। अब अगले को भी समझ आ जानी चाहिए ना कि भाई अब आपका डिसीजन मेकिंग होगी। अगर आपके पास विजन नहीं है ना, अगर आपने क्रिकेटर्स से मशवरे लेके चलना ना, आप घर बैठो ना, फिर क्रिकेटर को आने दो ना, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या आप मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के लिए कह रहे हैं? उन्हीं के लिए कह रहा हूं ना कि अगर आपको आपका विजन नहीं है, आपको ये नहीं पता हाउ टू हैंडल वो क्रिकेट नहीं खेले ना, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर बट ही हैजंट प्लेड क्रिकेट। आपने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक हुई है? ये तो बात यह है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारी सिंसियरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अगर कोई गलत करेगा तो भाई वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, हमारे लिए सारे बराबर है। सही है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आपको सिंसियर होना पड़ेगा। ये अगर आपने यही मशवरे लेके चलना है ना, तो फिर क्रिकेटर्स को ही आने देना, उन्हीं को चलाने दें। आप क्यों बीच में कूदते हैं भाई? ठीक है, ये वैसे अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन समी, अब आप पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ देखते हैं? चले हम टीम की थोड़ी बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका से मैच है। साउथ अफ्रीका का मैंने इंट्रो में बताया, 3 दफ़ा उसने श्रीलंका के खिलाफ 300 किए, श्रीलंका के खिलाफ 400, इंग्लैंड के खिलाफ 399, आज 382। ऐसी बैटिंग लाइनअप एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, क्या कर सकती है? देखें कम्प्लीटली सबसे पहले तो अपना माइंडसेट और एटीट्यूड चेंज करना है, क्योंकि जिस माइंडसेट 2-3 दिन में कैसे चेंज होगा ये बताएं। देखिए 2-3 दिन में भी हो सकता है। देखिए यहाँ तो इन बॉलरों ने कभी किया नहीं हो, ठीक है ना। अब देखें जो भी सिलेक्ट हो के आए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते चेंज। देखें ये सब प्रोसेस, मैं ये कह रहा हूँ कि टीमों ने 6-6 महीने पहले, साल पहले तैयारी की है, उसको प्रैक्टिस किया, फिर उस स्क्वाड को, फिर उसके कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट किया। हमने भी तो किया, हमने नहीं किया। देखिए मैंने बताया कि एक सेट ऑफ प्लेयर ही है जिसको आपने वनडे भी खिलाया, T20। हाँ, तो आप भी आप देखें कि हमारी जो 15 रुकनी स्क्वाड है वही 12 खेल रहे हैं, 3 अभी तक बेंच पे ही बैठे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो क्यों नहीं वो 11 में आ रहे? अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जाना चाह रहे हो को देखते हैं आप एक्शन में, अब मेरे ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ अगर आप देखें स्ट्रगल कर रहे हैं। जब शादाब को इन्होंने रेस्ट करा दिया था तो हारिस रऊफ को करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे कंडीशन डिमांड कर रही है कि आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करें। अब वो 90% विकेट से बाहर बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आप वसीम जूनियर को डाल ले? चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं। देखते हैं कि आज आपसे क्या पूछा जा रहा है। वनडे में पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने की है? और ये 4 नाम है, जलालुद्दीन, वसीम अकरम, चेतन शर्मा और कपिल देव। और जब हम इसका जवाब बताएंगे तो आपको एक दिलचस्प कहानी भी इस हैट्रिक के हवाले से बताएंगे। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे जोश जगा दे में वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। आज
क्विंटन डिकॉक 407 रन बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप के बाद वो वनडे क्रिकेट से रिटायर भी हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, जहां आज साउथ अफ्रीका ने बासानी बांग्लादेश को हराया, लेकिन एक मरहले पर 81 रन पर 6 विकेटें बांग्लादेश की गिर गई थी, और उसके बाद महमूदुल्लाह जो उनके साबिक कप्तान है, उनकी सेंचुरी की बदौलत जो है वो 233 रन बनाने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम। अब क्विंटन डिकॉक, उसको कैसे देखें? कप्तानी भी उसने की, फिर कप्तानी छोड़ भी दी, टेस्ट में भी पाकिस्तान भी आया था एज ए कैप्टन, और अंडर 19 भी खेला, लेकिन अब जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में 3 उसने सेंचुरियाँ जो स्कोर की हैं, कमाल की बैटिंग की है। Yes, come of age, that's for sure। और देखिए 174 पे जब वो आउट हुए तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। वो डबल सेंचुरी करना चाहते थे, ठीक है, और टीम के लिए कुछ करना चाह रहे थे। अब देखिए बाकी जितनी भी टीमें हैं जो इस वक्त टॉप परफॉर्म कर रही हैं, T20 तो उन्होंने खेलने हैं, खेल वनडेज कितने खेले हैं? हमारी टीम ने 2019 29 वनडे खेले इस वर्ल्ड कप तक, कितने सालों में? 4 साल में। 4 सालों में पर ईयर कितना बन रहा है? वही तो, ये इसकी तरफ बैटिंग पे आमिर आपसे मैं, क्योंकि आप भी लेफ्ट हैंडेड थे, देखिए ये कैसे बात स्ट्रोक यह है खेला कि जो इन्होंने जो इनोवेशन लेके आए हैं इनकी क्रिकेट में, देखिए ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी आपको विकेट्स एक्सपोज नजर आती हैं। है, छोड़ उसकी वजह से मिनिमम फुटवर्क है ना, मिनिमम फुटवर्क। उसमें यह है कि फास्ट बॉलर का जस्ट बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा सा पीछे गिरता है, विकेटों में से ये इधर मारते हैं चौका, पंच करते हैं इधर चौका, टांग पे कोई आता है वो लाइन चेंज करके इधर चौका। सो उन्होंने एक मेथड ड्राइव कर लिया हुआ। हम जो हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस से होता ही है कि प्लेयर जब टीम में आता है उसको आप कुछ मैचेस देते हैं कि वो अपनी जगह सीमेंट करें। जब उसकी जगह सीमेंट हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर टीम के लिए खेलना शुरू करता है। सही होता ही है फ्रीक्वेंट चेंजेस से प्लेयर जो है इनसिक्योर रहता है। जो नया आने वाला भी है ना, वो ये सोचता है कि यार मैं 2 मैचेस में अगर कुछ ना किया बाहर हो जाऊंगा, वो आ जाएगा। और आप ये देख लें कि 2 मैचेस, ये आज की बात नहीं है, मैंने 1000 रन किए हुए थे एक पूरे साल में। मैं वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस थे, एक एमिरेट्स और दूसरा हॉलैंड के खिलाफ, आउट हो गया। टॉप स्कोरर था मैं वैसे पूरे साल में। तो अखबारों में आना शुरू हो गया कि आमिर शुड बी ड्रॉप। सही है, आमिर शुड बी ड्रॉप। और भाई सुकून करो, फेलियर अराउंड द कॉर्नर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट द एबिलिटी। अगले मैच में आके मैंने 100 किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बात यह है कि आप जो फॉरेन जंप जो करते हैं उसकी वजह से इनसिक्योरिटी क्रिएट रहती है, और उसकी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो सेटल नहीं होती। देखें सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं, उसके साथ बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भी हैं जिससे हर तरफ इनसिक्योरिटी है। समी, अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखें, हालांकि बबूमा जो है वो उनको अनफिट हो गए, वो नहीं खेल रहे, रीजा हेंड्रिक्स, फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक, वेन डूसन, एडन मार्करम, डेविड मिलर, फिर जॉनसन, मतलब उनकी बैटिंग इतनी लंबी है, क्लासन, इतनी तगड़ी बैटिंग है। ये बैटिंग हम कैसे काबू करेंगे पाकिस्तान चेन्नई में? देखें काबू तो करनी पड़ेगी अगर आपने मैच जीतना है। फिर अगर देखें क्विंटन डिकॉक की अगर आप बात करें, ऐसा एक पाकिस्तान में कभी आपने देखा कि 30-31 साल में आप इंटरनेशनल क्रिकेट से आप रिटायरमेंट देते हैं, वनडे से, 30 साल और आप देखेंगे इतनी फॉर्म में कि ये 3री सेंचुरी है। लेकिन उन्हें पता है मेरा आखिरी ये वनडे टूर्नामेंट है और मेरे उसके बाद मैं रिटायर होना। तो देखें ये कहीं ना कहीं सिस्टम है ना, तो फिर ये कि उनको पता है कि आने फ्यूचर वालों के लिए आपने जगह छोड़नी है ताकि फ्यूचर में आए और लोग परफॉर्म करें। और बाकी जैसे आपने बैटिंग की बात की तो क्या ज़बरदस्त बारी कर रहे हैं ये, फिर हेनरी क्लासन जिस तरह बारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। लेकिन जो 2 मैचेस में विकेटें मिली हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, इस तरह की विकेट इनको वहां तो नहीं मिलेगी चेन्नई में। जी हाँ, विकेट ना भी मिले, लेकिन जिस तरह ये खेलने देखें, एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। एक मेथड से खेल लें, शुरू में टाइम लेते हैं, फिर मिडिल ऑफ द ओवर थोड़ा सा एक्सेल करते हैं, फिर आखिर में आप देखेंगे वो फिर ये कि बिल्कुल ये टीम को अवे कर जाते हैं। और देखें बात ये कि 2 दफ़ा 400 प्लस स्कोर किया, अराउंड 400, और आज भी ऑलमोस्ट तकरीबन इतना ही किया है। तो देखें कहीं ना कहीं आखिरी 10 ओवर में 144 रन बने। कैन यू इमेजिन? आखिरी 10 ओवर में 144 रन। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कितनी डोमिनेंस थी। आमिर, अगर ये ओपनर्स
हमारी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आए। रिजा हेंड्रिक्स चांसेस यही हैं वो खेलेंगे और उनके साथ होंगे क्विंटन डी कॉक। तो हमारी बॉलिंग अंडर प्रेशर होगी या ये लोग जो है उसी तरह से खेलते चले आएंगे जैसे खेलते चले? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टीम चाहे आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छा नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान टीम का डर है। इनको जो भी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं उसको डर है। अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, द बेस्ट और द वर्स्ट। ठीक है, पाकिस्तान को जो है, जो पिछले मैचेस में इन्होंने गलतियां की हैं, देखिए ये सारी पिचेस जो हैं विकेट टू विकेट बॉल करने वाली हैं। उसमें यह है कि आपको ज्यादा फील्डर ऑफ स्टंप पे नहीं खड़े करना है, हाँ। आप विकेट टू विकेट बॉल करें, टांग पे ज्यादा फील्डर कर लें और आपने बॉलर को इनकरेज करना है कि आपने हमें लेग बिफोर और बोल्ड आउट करके देना है। आप एक दफा जो है वो सिस्टमैटिकली क्रिकेट खेल लें तो जो आपका, देखिए जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है वो ये है जो टैलेंट इस वक्त मौजूद है जो है उसको हमने सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, अनफॉर्चुनेट। ठीक है समी, ये बताएं हारिस रऊफ जो है, हारिस सोहेल याद आ गए बेचारे, अब तो सियालकोट में बैठे हैं, वो उनको टीम से ही बुक कर दिया और उन पे तो वो लग गया था कि वो भूत से डरते हैं। आपको पता है न्यूजीलैंड के टूर पे आप थे अभी, जब वसीम बारी मैनेजर थे तो हारिस सोहेल जो न्यूजीलैंड गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि रात को, चूंकि वहाँ जलजला आया था ऑकलैंड में, तो रात को उन्होंने कहा कि जी वो मुझे भूत नजर आ रहे हैं। तो फिर किसी के साथ, अब तो अलग अलग लड़के ठहरते, किसी के साथ उनको ठहराया गया। लेकिन आप बताएं हारिस रऊफ विकेट टू विकेट गेंद कर लेंगे? मेरे ख्याल में जिस तरह का देखें उनका एक्शन है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इतनी कंसिस्टेंटली विकेट टू विकेट बॉल कर सकते हैं। देखें कहीं भी अगर की तो वो आउट ऑफ द वे उनका एक्शन इस तरह के विकेट के बाहर ही जा रहा है। तो क्यों ना आप फिर ऐसे बॉलर को लाएं जो स्टैटिकली और टेक्निकली आपको ज़्यादा शूट करें कंडीशन में। वसीम जूनियर टेक्निकली ज़्यादा बेहतर है, उनसे बेहतर है, क्योंकि देखें थोड़ा सा विकेट में बॉल करेंगे और पेस नहीं है उसका, लेकिन ठीक है, लेकिन देखें पेस इस वक्त उनके खिलाफ यूज़ हो रहा है, हारिस रऊफ के खिलाफ। अगर आप जगह पे नहीं करते हैं, हमने बात की यहाँ डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत है, विकेट में स्टंप पे बॉलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो पेस उल्टा यूज़ हुआ। तो क्यों ना आप मोहम्मद वसीम जूनियर को आप खिलाएं। फिर आप अगर नहीं आते समझते, आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। नवाज को दोबारा ले, नवाज को ला सकते हैं, आगा सलमान है यार, स्पिनर किसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है देखें एक से नहीं हो रहा तो उसी को ट्राई आउट करते रहें, ट्राई आउट करते रहें। ठीक है, इस पर हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सोहेल से पूछेंगे कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की विकेट को हवा बना दिया गया है कि बड़ी खतरनाक विकेट है। पाकिस्तान ने 280 ऑड रन स्कोर किए और अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों पे वो टारगेट अचीव कर लिया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में आमिर सोहेल किस तरह की विकेट देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो टेलर मेड विकेट बनाई गई थी, कहते हैं कि जी वो स्पिनर्स के लिए साजगार, जिस पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगा दे के ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सोहेल और समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हरा दिया, लेकिन जो ख़ास बात है क्विंटन डी कॉक के अलावा साउथ अफ्रीका की जानिब से हेनरिक क्लासन का फॉर्म में आना वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि आज भी उन्होंने 49 गेंदों पर 90 रन बनाए। बदकिस्मती कि वो अपनी 10 रन की कमी की वजह से सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। आमिर, हेनरिक क्लासन का फॉर्म में आना, इसको आपको याद होगा पहला मैच जिसमें मैंने इनका जिक्र किया था कि ना सिर्फ ये अग्रेसर हैं, फिनिशर बहुत ज़बरदस्त है, ये इनिंग्स को साथ लेके चलने की भी इनमें सलाहियत मौजूद है। जहां पे इनको प्रेशर एब्जॉर्ब करना हो, इनकी डिफेंसिव टेक्निक बहुत आला। और देखिए कैसी आला बेस, स्लो रन के ऊपर भी लंबे लंबे शॉट गैप में, और आप देखें हर शॉट जो मार रहे हैं नपातुला, और उसके बाद लेट, वेरी लेट, प्लेइंग वेरी लेट, अच्छी तरह लेंथ को जान के अच्छी पोजीशन में आके जब भी उन्होंने डिसाइड किया मैंने हिट मारनी है, मार गई है। हाँ, ये समी खतरा बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए हेनरिक क्लासन जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह की बारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। फिर ये देखिए, और अगर हमारे बॉलर ने ज़रा सी भी शॉट की है, शॉर्ट पिच को भी उठा के मारते हैं बाहर। देखिए जिस तरह की अभी बारी कर रहे हैं, आप अगर इनकी बारी देखें तो इस वक्त चारों तरफ खेल रहे हैं। अगर ऑफ स्टंप की बॉल आती है वहाँ हिट मार रहे हैं, और अगर आप देखें कि बड़ा बैलेंस होकर मार रहे हैं। फिर हाथ इनके इतने क्विक हैं कि अगर देखें खड़े होकर खेल रहे हैं, इतना मूव अराउंड नहीं कर रहे हैं विकेट पे, लेकिन अपने हाथों पर ट्रस्ट है इनको, हाई और हाथ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और चारों तरफ हिट मार। अगर आप देखें लेंथ बॉल है तो भी मार रहे हैं, यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी मार रहे हैं। ऐसा बैट्समैन आमिर अगर टीम में हो तो टीम का तो मोरल इसका हाई हो जाता है। देखिए आपको ट्रस्ट है ना कि कोई भी सिचुएशन होगी, इसकी गेम है, सही, इसके पास जवाब है उसका।
देखिए, आप जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं इस वक्त, जो टॉप परफॉर्मर हैं इस वर्ल्ड कप में, सारे प्रीडोमिनेंटली बैकफुट के प्लेयर हैं। सही। आप मुझे एक प्लेयर बता दें अपने पाकिस्तान टीम में जो बैकफुट का प्लेयर है। सब फ्रंट फुट पे खेलते सारे फ्रंट फुट। इमामुल हक बैक फुट पर जाके हुक करते हैं, हुक करते हैं जाकर। सो जब तक हमारा ये वाला एम्फेसिस नहीं आएगा, देखें जब आप फ्रंट फुट पे हो तो आपकी एक शॉट है ड्राइव और दूसरी कौन सी शॉट है, वो स्लॉट। बैक फुट पे जाएंगे और एंडलेस ऑप्शंस है आपके पास, आप बहुत ज्यादा स्ट्रोक मार सकते हैं, या फ्रंट फुट पे जाके ज्यादा से ज्यादा आप वो लैप शॉट खेल सकते हो। सही। इससे पहले कि हम महमूदुल्लाह की बैटिंग पे बात करें टॉप 10 देखते हैं कि आज क्विंटन डिकॉक जो है वो तो टॉप पर आ गया। 407 रन क्विंटन डिकॉक ने इस वर्ल्ड कप में अब तक बनाए, और उनके अलावा उनके पीछे जो हैं वो विराट कोहली हैं जिन्होंने 354 रन स्कोर किए। तो क्विंटन डिकॉक एक आध मैच में अगर और रन कर गया तो फिर तो कबाड़ा कर देगा। 5 मैचों में 407 रन। रोहित शर्मा 311, रिजवान 302 और रचिन रविंद्रा 290। तो अब आप देखें आमिर, ये सारे बैट्समैन जो है ज्यादातर बैकफुट के प्लेयर हैं। आपके सामने रोहित शर्मा का क्या है, सबसे आला पुल मारता है, सबसे आला पंच मारता है। कोहली है, वो जब डिफेंस कर रहे होते हैं तो वो शुरू में आके इनिंग्स में बड़ा नपे तुले अंदाज से छोटी स्ट्राइक के साथ फ्रंट फुट पे ब्लॉक करते हैं, लेकिन मेनली स्ट्रोक जो है वो खिंचे हुए गेंद के ऊपर करते हैं। ड्राइव वो शाजो नाजर मारते हैं, ये वाली शॉट बहुत जबरदस्त है, ये वाली शॉट बहुत जबरदस्त है। सो अगर आप राचिन की भी बात करें, इनमें सिर्फ एक प्लेयर है रिजवान, जो हर तरफ खेलते हैं, ऑन साइड ज्यादा पक्का, ऑन साइड ज्यादा पक्का और फ्रंट फुट पे वही मिड विकेट की तरफ स्वीप, उसके बाद पंच थ्रू दी ऑफ साइड खेलते हुए आउट हो गया अफगानिस्तान के खिलाफ। ये होता है आप जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिसके ऊपर आपका शॉट होता है वो उसी पे आप आउट भी होते हैं। समी, अगर बॉलर्स पे हम नजर डालें तो देखें टॉप पे मिचेल सेंटनर है जिसने कि अब तक 12 विकेटें ली है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है न्यूजीलैंड का। और उसके अलावा अगर आप देखें दूसरे नंबर पर तो फिर जसप्रीत बुमराह है, बुमराह की 11 विकेटें हैं। मधुशंका तो चूंकि 5 विकेटें ले गया तो इसलिए अब उसकी भी 11 हो गई। मैट हेनरी की भी 10 है और कागिसो रबादा की भी 10 है। तो इनमें आप देखें कि सिर्फ आपको एक स्पिनर नजर आ रहा है टॉप 5 बॉलर्स में। इसकी क्या रीजन समझ? इसकी रीजन देखिए यही है कि बाकी टीमों ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि नया बॉल पे स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है। और देखें बाकी टीमें नए बॉल से आउट भी कर रहे हैं, और वही टीमें देखें अभी टूर्नामेंट के चार्ट पे ऊपर हैं जो नए बॉल से स्ट्राइक कर रही हैं। तो बड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज होगा इस बात पर। और देखें पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम भी शुरू से आ रहा है, पावर प्ले में हम विकेट नहीं ले रहे, हम नए बॉल से स्ट्राइक नहीं ले रहे, विकेटें नहीं ले रहे। इस वजह से हमारे फिर एक लोड नीचे भी आ रहा है, और फिर एंड में आपको पता है जब विकेटें हाथ में हो तो अगली टीम इतना डिस्ट्रक्टिव हो गई हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और फिर विकेट में इतना कुछ नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है नया बॉल पे आउट करना, और जो हम नहीं कर रहे। आमिर, आप देखते हैं कि वो तबरेज शम्सी खेल जाए चेन्नई में, उसको यूज करेंगे जहां पे उनका 100% चांस होगा, क्योंकि वहां नूर अहमद ने आउट किए पाकिस्तान के खिलाफ, राशिद खान थे। बिल्कुल वो उनको खिलाएंगे, लेकिन वहां पे खिलाएंगे जहां पे वो समझते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलती, और उसके बाद पिच जो है वो सूट करती है। जहां तक आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, देखें हम ओवर मैनेजमेंट, स्पेल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। 3 मौकों के ऊपर फास्ट बॉलर यूज हो रहा है, जो फ्रंट लाइन नए बॉल वाले फर्स्ट चेंज, और उसके बाद जो नया बॉल करता है मिडिल ऑफ द इनिंग्स बॉल कर रहा है, और स्पेशली जहां पे वो विकेटें हासिल कर रहे हैं 30 से 40 ओवर। सही। ये जो पीरियड है, जो टीम कंट्रोल कर रही है, जो विकेटें ले रहा है, वो आगे जा रही है। हम मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने दोनों गेस्ट आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से मजीद आगे की तरफ बात करेंगे। हमारा इंतजार। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला गया उसमें हमने बात तो की क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी की, लेकिन महमूदुल्लाह जिन्होंने बांग्लादेश के साबिक कप्तान हैं, जो एज एन ऑफ स्पिनर जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और फिर उसके बाद बैट्समैन बन गए, आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और सेंचुरी स्कोर की। अब तक 23 मैचेस हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, और 23 मैचेस में 19 सेंचुरियाँ स्कोर की गई हैं, जिनमें टॉप पर जो है क्विंटन डिकॉक हैं जिन्होंने 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं। आमिर, अगर इस लिस्ट पर आप नज़र डालें, विराट कोहली भी इसमें शामिल है, तमाम टॉप के बैट्समैन डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और हेनरिक क्लासन की तो क्या बात है, फिर उसके अलावा डैरल मिचेल, तमाम ऐसे बैट्समैन हैं जो अग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं।
देखिए अग्रेसिव तो हैं, लेकिन ये इनिंग्स को बड़ा Build अच्छा करते स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आज आप क्विंटन डिकॉक की बात करें, इन्होंने 110 तक इनका स्ट्राइक रेट था, अराउंड 95, उसके बाद 96। तेज हुआ। आखिरी 15-20 गेंदों पे उन्होंने सारा कुछ चेंज कर दिया। इनमें जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक अच्छे रिदम के साथ बैटिंग की है, वो कंसिस्टेंटली विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा, रिजवान ने बड़ी अच्छी पेस से स्कोर किया, अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने बड़ा अच्छा, एडन मार्करम, क्या बात है, एडन मार्करम आके जबरदस्त बैटिंग श्रीलंका को, क्लासन ने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, गॉन आफ्टर द बॉलर्स, और जबरदस्त उन्होंने किया। सो अगर आपको सिचुएशन अच्छी मिलती और उसके बाद आप अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करते हो इनिंग्स, तो ऐसे विकेटों के ऊपर तो फिर स्कोर होगा। समी इस वर्ल्ड कप में ठीक है 19 सेंचुरियां तो स्कोर की, लेकिन चंद मैचेस के अलावा सारे मैचेस यकतरफा मुकाबले के बाद जीती हैं टीमें। कोई ऐसा टेंस नहीं हुआ कि आखिरी गेंद फेंकी जा रही है, 2 रन चाहिए या 3 रन चाहिए, चौका चाहिए, जैसे एशिया कप में पाकिस्तान श्रीलंका का मैच, उस तरह के क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं देखने को मिला। क्या वजह है आप? जी हाँ, देखें बिल्कुल सही कहना है आपके, क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं मिले। मेरे ख्याल में देखें जो टीमें बॉलिंग कर रही हैं या तो वो शुरू में पकड़ लेती हैं, अदरवाइज ये कि बैटिंग उनको डोमिनेट कर रही है। अगर आप देखें साउथ अफ्रीका स्पेशली, अब तीनों बैट्समैन देखें, तीनों का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो 150 प्लस पे है। तो देखें जब बारी वो कर रहे हैं तो चांस ही नहीं दे रहे किसी को। और हालांकि अभी उनके डेविड मिलर बाकी हैं जो कि अग्रेसर हैं और बारी पूरी नहीं आई। जी हाँ, तो चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो अब हम चलते हैं कि जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप जानते हैं, और क्या आप जानते में हमने जो आपसे सवाल किया था कि वनडे में पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने की, ये सितंबर 1982 जलालुद्दीन ने की पाकिस्तान के, और नियाज स्टेडियम हैदराबाद में की। और मज़े की बात है कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम सुपर हाईवे से बाय बस जाती थी, तो जलालुद्दीन हैट्रिक करके सुपर हाईवे पर उतर गए और वहाँ से वो रिक्शा करके अपने घर गए। अब तो जो सहूलतें हैं खिलाड़ियों को, उस वक्त 1982 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो सहूलतें नहीं थी, लेकिन पहली हैट्रिक भारत जलालुद्दीन की थी। इसके साथ ही जोश जगा दे का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।